Hi everyone. Today we are going to start exercise 8.2 class 10th trigonometry. So our first question is evaluate the following. First part sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. इसको मुझे इवेलुएट करना है. वी हैव टू सॉल्व इट. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे साइड में रेफरेंस के लिए टेबल ऑलरेडी बना दी है. ठीक है, ताकि हम यहाँ से वैल्यूज़ फटाफट, पहले तो यू हैव टू लर्न इट, बट मैंने ये रेफरेंस के लिए सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको वैल्यूज़ के साथ लिख दिया है, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ देख के कर लेंगे. ठीक है, तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60. साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2. तो साइन 60 √3/2. इसमें हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है. कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2. ठीक है. अब वी नो रूट ए इंटू रूट ए होता है रूट इंटू रूट, एक तरह से हट जाता है रूट. ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1/2 जा 4. एलसीएम लेंगे 4, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4/4 दैट इज 1. कैंसिल हो गया एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है, खत्म. इट्स एज सिंपल एज दैट. जो भी दिया है उसकी पहले तो आपको ये टेबल ऑलरेडी याद होनी चाहिए. ठीक है, और हम उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. 8.2 इज द ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, बस एक टेबल याद होनी चाहिए, कंडीशन ये है. सो आवर सेकेंड पार्ट इज, अब अगेन वैल्यूज पुट करेंगे इसमें भी. 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर. 2 × 1 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर. अब अगेन √a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या? a. तो ऐसे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4. कैंसिल, बचा क्या? 2. दैट्स योर आंसर. ठीक है. अब थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30. अगेन वैल्यूज पुट करनी है और क्या करना है. cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 अपॉन secant 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3 प्लस cosecant 30 की वैल्यू क्या होती है? 2. नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ अब. ठीक है, तो क्या आया था हमारा? 1/√2 अपॉन में 2/√3 प्लस 2/1. अब क्या करूँगी? एलसीएम लूँगी. 1/√2 है, इधर एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 एलसीएम आ जाएगा. अब हमें कैसे करना होता है ये? √3 की टेबल में √3 किस पर आता है? 1 पर. जिस पर आता है उसको हमें ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. 1 पर आता है तो 1 × 2 2 प्लस 1 की टेबल में √3 टाइम्स, तो √3 × 2 2√3. ठीक है. अब एक चीज़ जनरल है, इफ़ एनीबडी डज नॉट नो, P/Q/R/S. अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज़ दी होती है तो S चला जाता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है. यही तो कंडीशन इधर बन रही है, P/Q/R/S. तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होने और ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने. दैट्स व्हाट वी डू, राइट. तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 ये ऊपर चला जाएगा तो √3 × 1 और ये इधर चला जाएगा √2 × 2 + 2√3. ठीक है. ब्रैकेट लगाना इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है सो दैट कि √2, उससे ये पता चलता है कि √2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाना बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब मुझे क्या दिख रहा है? √3 अपॉन √2. यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन निकल सकता है, तो वाई नॉट टेकिंग 2 एज अ कॉमन. बचेगा क्या? 1/√3. ठीक है. अब √2 अंदर मल्टीप्लाई करूँगी. वाई आई एम डूइंग इट? क्योंकि रूट कभी भी नीचे नहीं बचना चाहिए. रूट को
रूट कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है बट दैट्स नॉट अ वेल डिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, √2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, √2 प्लस √2 इंटू √3 √6। अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। 9th क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन दिस ना, हम समझते हैं कि रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, तो वही रैशनलाइजेशन इधर करना है। रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो ये साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन लेते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब इसको इससे करूँगी तो √3 इंटू √2 √6, √6 इंटू √3 √18/2। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, एंड वी नो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b²। तो इधर भी मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊंगी, a² √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, √6 माइनस √18/2, √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। तो ये क्या आ जाएगा, √6 माइनस √18/2 इंटू -4, दैट इज -8। यही तो आएगा, क्या आ जाएगा, √6 माइनस √18/8, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर आपको पीछे आंसर मैच करना है दैट्स अनदर थिंग, वरना अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इधर से माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है। और क्या होगा, अब अगर आप पीछे आंसर देखते हैं तो इधर 18 को इन्होंने स्प्लिट कर रखा है। 18 को कैसे करेंगे, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 3 3 जा, तो 3√2 लिख सकते हैं 18 को। तो इन्होंने यही कर रखा है, √6 माइनस 3√2 लिख रखा है √18 को -8। और पीछे अगर आंसर मैच करने बैठे तो उन्होंने माइनस को कॉमन निकाल रखा है ऊपर से, तो ये क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस √6/में -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सिर्फ इसलिए एक फॉर्मल आंसर लाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है, 3√2 माइनस √6/8, ताकि नीचे माइनस साइन को हम अवॉइड कर सकें। तो ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल के हमने डिनोमिनेटर से माइनस हटा दिया, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6/8। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosecant 60/secant 30 प्लस दिस, ठीक है। अगेन करना वही है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, अगेन आपको याद ही पड़ेगी टेबल, बिना याद करे नहीं चलेगा काम। tan 45 की वैल्यू 1, cosecant 60 की वैल्यू 2/√3, 30 की √3 प्लस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देती हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3। अब ये देखना है हमें यहाँ पर क्या मिसिंग है, जो यहाँ पर है 2 तो है, √3 मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू 1 √3 प्लस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है 1 है, तो 2√3 पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर क्या मिसिंग है, √3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो जो नहीं है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, ठीक है। अब √3 प्लस 2√3 3√3, तो 3 आई एम सॉरी नीचे का भी करना है, नीचे का भी एलसीएम लेंगे, 2√3 आएगा, नीचे भी एलसीएम। अब इधर क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 2 2 जा 4 प्लस इधर क्या मिसिंग है, √3 मिसिंग है, √3 इंटू 1 √3, इधर 1 है तो पूरा का पूरा 2√3। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचेगा क्या, 2√3 प्लस √3 3√3 माइनस 4/2√3 प्लस 3√3 प्लस 4। अब रूट तो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3√3, इसका ऑपोजिट साइन -4 और 3√3 -4,
सेम ही ब्रैकेट से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। अब a माइनस बी मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये लग जाएगा a स्क्वायर विच इज़ 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ 4 का स्क्वायर माइनस 2, a है 3√3, b है 4, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब 3√3 का स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, तो इधर आ जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 27 प्लस 16 3, 2 3 4 माइनस 24√3 अपॉन में 27 में से 6 गया आपका 11, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर, ख़त्म। और क्या करना था इसमें, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम वेलसीएम लेनी जहाँ की भी ज़रूरत है आपको, कैलकुलेट जहाँ भी करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं ये तरह के क्वेश्चंस, बट बाकी ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं ये, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ 5th पार्ट, इसमें भी वही करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos 60 क्या होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, secant 30 क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट की। अब 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लेती हूँ। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब इधर एलसीएम लेने से पहले मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, -1 अपॉन 1 अपॉन 3 + 1 4/4, ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो गया, बचा सिर्फ ये। एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 की टेबल में 12 3 पर आता है, 3 5 जा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 4 पर आता है एंड 16 4 जा 64 माइनस 1 की टेबल में 12 पर ही आता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 - 12 3 एंड 64 + 3 67/12, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं था, जहाँ पे थोड़ा रैशनलाइजेशन का रहता है वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, इवन नॉट मच बट स्टिल, लेकिन यहाँ पर तो ये बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं था बिकॉज यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली टर्म्स थी, तो अगर रूट आता भी तो वो कैंसिल हो जाता, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 2 10 30 1/10² 30, वैल्यू डालेंगे इनकी। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाऊंगी। 2/√3, 3 आ जाएगा हमारा, 1 की टेबल में 3 पर 3 × 1 3, 3 की टेबल में 3 1 पर 1 × 1 1, तो 2/√3 अपॉन में 4/3। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2/√3 × 4 और ये ऊपर गया तो 3, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 3/2√3। अब √3 नीचे क्या कर रहा है, हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन में √3 × √3 3, तो 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया क्या √3/2।
अब हमें देखना है इसमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, सीधा ना पूछ के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में पूछ रखा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। वैल्यू डालेंगे, 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 0 2, क्या आ गया 0, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज व्हाट। तो हमारे पास ना ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। मान लो मैं 0 डिग्री लेके चलती हूँ एंगल को, एंगल क्या है यहाँ पे a, तो a की जगह मैं 0 रखूँगी, हर जगह a की जगह 0। साइन 2 × 0 0, 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0, साइन 0 0, 2 × 0 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो साइन 2a = 2 साइन a कब ट्रू है, व्हेन a दैट इज एंगल इज 0 डिग्री। तो दैट्स योर आंसर। एक ही में पता चल गया। अगर यहाँ नहीं आता तो सेकंड ऑप्शन चेक करते, जहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एंगल पुट करके इक्वल आ जाता वही हमारा आंसर होता। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की हेल्प से काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। tan 30 की जगह 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 1 लिखेंगे, 2/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 × 1 3 - 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 × 1 1, तो आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 2 अपॉन में 3। तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 3 अपॉन में 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल। अब √3 नीचे क्या कर रहा है, तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 3√3 अपॉन √3 × √3 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया √3। अब हमें इसके ऑप्शन दिए हुए थे क्या, cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन tan 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन sin 30 डिग्री। अब हमें देखना है √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो दैट्स योर आंसर। sin 30 की 1/2 होती है, तो √3 tan 60, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a + b, ये पूरा दे रखा है आपको एंगल, इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b क्या है, यहाँ पर एंगल्स हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन tan a + b। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा है कि अगर a + b के इक्वल कुछ एक न्यूमेरिकल या कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में a और b की वैल्यू निकाल लूँगी, बट ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर आ गई है, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इधर tan है तो इधर भी tan होना चाहिए, सो दैट इक्वल में वो हट जाए और हमारे पास एक वैल्यू आए। तो √3 को क्या मैं tan 60 लिख सकती हूँ, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू ही √3 होती है, तो क्या मैं √3 को tan 60 डिग्री नहीं लिख सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि tan है यहाँ पे tan है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुझे लाना पड़ेगा जो इसके साथ डील कर सके, राइट। √3 का इधर कोई काम नहीं है, व्हेन tan इज हियर, तो मैंने उसको भी tan की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मन ही मन में tan और tan काट देने, कभी भी इस तरीके से नहीं काटने। ठीक है, तो a + b क्या बन गया 60 डिग्री, आ गई वैल्यू, आ गई एक इक्वेशन। इसी तरीके से इसमें tan a - b, आई डोंट नो व्हाट 1/√3 इज, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री।
तो क्या मैं इसको tan 30 डिग्री नहीं लिख सकती? 1/√3 को tan से tan कैंसिल, बचा क्या? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशंस आ गई। नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एज यू विश। इधर मैं एलिमिनेशन से कर देती हूँ बिकॉज दैट रिमेन्स ईजी, राइट। दूसरी आ गई a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b से भी तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, साइन बदलने की जरूरत नहीं है। a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 90/2 दैट इज 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, इसमें कर लो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री वाली में। a क्या आ गया? 45 डिग्री। b पता नहीं, निकालना है, इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज 15 डिग्री। दैट्स योर आंसर। दो एंगल निकालने थे, दोनों निकल गए। यही तो निकालने थे, a और b की वैल्यू निकाल दिया हमने। एक आ गई 45, एक आ गई 15। इज दिस क्लियर?